ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम। लेकिन आप बच्चों को मैं एक बात बोलूं, अगर जो बच्चे मेरे घर के बहुत पास रहते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे घर के बहुत पास हैं, वो मेरे साथ आके बात कर सकते हैं। अगर कोई बहुत सीरियस डाउट है तो मुझसे आके घर पे पूछ सकते हैं। किसी को भी ऐसे आने की मनाही मेरे घर पे नहीं है। आप जब चाहो मेरे घर पे आके डाउट्स को पूछ सकते हो। हम चैप्टर 1 पे थे और हमने चैप्टर 1 के अंदर सिर्फ पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल, जिसके ऊपर हमने पूरी एक क्लास लगाई थी। ये अकाउंटिंग साइकिल है क्या, उसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जो स्टार्ट हुआ था रिकॉर्डिंग से और फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग और फिर कम्युनिकेटिंग और फिर वो एंड हो गया था अकाउंटिंग साइकिल का। ये जो पूरी अकाउंटिंग साइकिल बनी थी, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने कहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ और अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कौन सी? द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यही अकाउंट्स है, यही आप अकाउंटिंग में करने वाले हो। सर हम ये सारे काम अकाउंटिंग में करेंगे क्या? हाँ, आप सारे काम अकाउंटिंग में करोगे अगर आप बहुत अच्छा पढ़ जाओगे। अगर आप कल सीए बन जाओगे, आप कुछ बहुत बड़ी पढ़ाई करोगे, तो आप ये सारे काम अकाउंटिंग में करोगे। या फिर आपको बहुत सारे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप ये सारे काम अकाउंटिंग में करोगे। नहीं तो फिर नहीं, समराइजिंग के बाद आप वहां रुक जाओगे। उसके आगे का काम फिर बड़े बड़े लोग करेंगे, बड़े बड़े प्रोफेशनल सीए करेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स करेंगे। आप सिर्फ समराइजिंग तक आके रुक जाओगे। आप मेरी बात समझ गए? तो इसलिए अच्छा पढ़ो और अच्छे बनो। और हमें बड़ा बनना है। हमें ये छोटी छोटी पढ़ाइयां नहीं करनी, हमें बहुत बड़ी पढ़ाई करनी है और बहुत बड़ा बनना है और बहुत पैसा कमाना है। यही आपका टारगेट है, यही आपका टारगेट है। आपके पास वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो जितना मर्जी पैसा इस सब्जेक्ट से कमा सकते हो, ये लिमिट इसकी कुछ भी नहीं। तो आओ हम ज्यादा पॉइंट पे चलें। हमने जहां छोड़ा था, मैंने आपसे कहा था राइट द फीचर्स ऑब्लिक एट्रीब्यूट्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये तीनों एक ही बातें हैं। तो मैंने आपसे फीचर्स लिखने के लिए कहे थे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स कहें, एट्रीब्यूट्स कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, ये सब एक ही बातें हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये कहा था। मैंने आपसे फीचर्स लिखने के लिए कहे थे और बच्चों ने फीचर्स लिखने की ट्राई भी की। मैंने कहा जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है वही हमारे फीचर्स हैं और वही डेफिनेशन है। यानी एक तीर से 3 शिकार हमने कर दिए। अकाउंटिंग साइकिल अगर दिमाग में बैठ गया तो फीचर्स भी बैठ गए और हमारी डेफिनेशन भी बैठ गई। सर हमने रट्टा मार लिया। सर अरे क्यों रट्टा मार रहे हो यार, क्यों रट्टा मार रहे हो? किस लिए रट्टा मार रहे हो? अकाउंटेंट बनने वाले हो, थोड़ी तोते बनने वाले हो आप लोग। एक अच्छे अकाउंटेंट बनने वाले हो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट और एन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें कहां रट्टा मारना है? वो साइकिल दिमाग में लेके आओ ना, अकाउंटिंग साइकिल, और सारी डेफिनेशन हो गई। और अकाउंटिंग साइकिल दिमाग में आ गई तो डेफिनेशन भी आ गई। अकाउंटिंग साइकिल दिमाग में रह गई तो फिर फीचर्स भी हो गए। पहला फीचर यही था, क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहला फीचर क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहला फीचर ये था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और बच्चों ने लिखा, लेकिन आपने जो भी लिखा, जितना भी लिखा, बहुत कम लिखा। आपको अकाउंट्स के अंदर मैक्सिमम लिखने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट इसमें एक पॉइंट के अंदर 3 लाइनें तो होनी चाहिए थी। और साथ में आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। यू कैन इवन गिव अ एग्जाम्पल। मैंने आपको कितनी बार तो एग्जाम्पल दिया कि एक दोस्त आपकी दुकान पे आया, उसने आपसे हाथ मिलाया और चला गया। वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। या आप मान लो आपकी दुकान पे 2 लोग काम करते हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस को लॉस हो रहा है, बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड दैट लॉस बिकॉज यू कैन नॉट मेजर दैट लॉस इन द मॉनेटरी वैल्यू। ये सारी बातें एग्जाम्पल में आप डालो
ये बहुत ज्यादा इसमें लिखना चाहिए था। जब बात रिकॉर्डिंग की आई थी तो मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको कही थी, दैट वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम सबसे पहले जर्नल में एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद अगर एक बिजनेस बड़ा है तो हम सब्सिडी बुक्स में एंट्री करते हैं, ये सब सब्सिडी बुक्स होती हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी चाहिए थी, आपको और लिखना है। तो मैं कुछ मेन बातें आपको लिखवा दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हम आज करेंगे। और फिर हम करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये हम आज 3 टॉपिक खत्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य, फंक्शन का मतलब हम काम क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और एडवांटेज का मतलब उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, और उसके साथ ही फिर लगता हुआ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक साथ ये 4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट एक जैसे टॉपिक हैं। आ जाओ फटाफट से इसको पहले खत्म करें। सबसे पहले लिखे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लिखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सर आप लिखवाने वाले हो क्या हमारे को? हाँ बेटे, नहीं तो मैं बोल दूं क्या? मैं बोल दूं और आप घर में लिख लोगे? हाँ सर हाँ, आप बोल दो ना, हम घर में लिख लेंगे। नहीं बेटे मैं लिखवा देता हूं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, accounting records only those transactions which can be measured in terms of money, which can be measured in terms of money। मैं बहुत शॉर्ट में आपको लिखवाने वाला हूं, बहुत शॉर्टकट में आपको लिखवाऊंगा ताकि आप ज्यादा ना लिखना पड़े। इन टर्म्स ऑफ मनी दिस इन्वॉल्व्स, जैसे लिखो इट मीन्स, ये बहुत छोटा है लेकिन आप सुन तो रहे हो ना? हाँ सर हाँ, हम सुन रहे हैं। इट मीन्स आप लिख रहे हो ना साथ साथ? मैं देखूं साथ साथ। हाँ, इट मीन्स द ट्रांजैक्शंस which are considered as economic activity। तो हम अकाउंट्स के अंदर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, जिन्हें हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिससे किसी में भी पैसा इन्वॉल्व हो, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, यही आइडेंटिफाई करते हैं। यही हमारी अकाउंटिंग का पहला फीचर है। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं? मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। फिर जब एक बार हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर उसको हम आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं। इसमें आप क्या लिखोगे? अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर हम किसमें मेजर करते हैं? अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस in term of money। यहां पे आप एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, फाइट बिटवीन सेल्स मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। आप एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ फाइट बिटवीन अ सेल्स मैनेजर एंड अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ बिजनेस। नो डाउट दैट बिजनेस इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट फाइट। नाउ देयर इज अ स्ट्राइक, नो वन इज वर्किंग, कंपनी इज ऑन स्ट्राइक एंड पीपल आर नॉट वर्किंग एट ऑल।
the business is suffering with the loss, but we cannot record that because we cannot measure it in terms of money. We don't know how much loss we are making in these days when we are not working. We cannot just record that. ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और आप एग्जाम्पल दे सकते हो दैट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी इज वेरी ऑनेस्ट, इज अ वेरी ऑनेस्ट अकाउंटेंट इन द बिजनेस। Honest people are assets for the business. They are very good people. Honest people are required in each business. The accountant is very honest, but we cannot record that honesty. The general manager of a business is a very tall man, very good personality, but we cannot record it because we cannot measure in terms of money. आप मेरी बात समझ गए ना? हाँ सर, हम समझ गए। तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मेजर करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, किसमें? इन मनी में। जिस ट्रांजैक्शन को हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते उससे हम रिकॉर्ड नहीं करते। A business has purchased lot of things, truck, a business has a truck, a business has chair, a business has this, but we don't know in how much. We cannot record it. We cannot record it. तो यहां आप एग्जाम्पल देके इसे लंबा खींच सकते हो, या आप इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो, या चाहो तो आप इन दोनों को मर्ज करके एक फीचर भी बना सकते हो। बुक के तोते मत बनना, सिर्फ किताब से पढ़ के तोते मत बनना। यहाँ बहुत सारे चेंजेस मैं करता रहता हूं। आप किताब से पढ़ के किताब के तोते नहीं बनना, आपको तो सीखना है, समझना है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। ठीक है। और सेकंड फीचर इसका लिखें। सेकंड फीचर क्या था? तीसरा फीचर, आप इसे दूसरा भी दे सकते हो, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग business transaction in the books of account। पता है क्या होता है? सुनो मेरी बात। जब कभी भी आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, मान लो परचेज ऑफ गुड्स, ये आपका बिजनेस है, यू परचेज द गुड्स फ्रॉम समवेयर, कैसे रिकॉर्ड करोगे बिजनेस में? लिख दोगे गुड्स परचेज्ड, बस ऐसे लिख के छोड़ दोगे? ऐसे एंटर कर दोगे बुक के अंदर? नहीं, ऐसे एंट्री नहीं होती, ऐसे एंट्री नहीं होती। जैसे बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, मींस एक बिजनेसमैन की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। अगर उसने अकाउंटिंग रखी तो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एक बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। ऐसे ही अकाउंटिंग की भी एक लैंग्वेज है। जैसे आपने हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी, पंजाबी सीखी और बहुत सारी लैंग्वेज सीखी, ऐसे ही अकाउंटिंग की भी एक लैंग्वेज है। और आज आपका यही होमवर्क है, आप मुझे पता करके बताओ व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। आप पूछ सकते हो, अपनी मैडम से भी हेल्प ले सकते हो, अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हो। आप पूछो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हम सीधा बुक में लिखना नहीं शुरू कर देते, इससे मैंने सामान खरीदा, अरे ऐसे नहीं होता। इसको मैंने गुड्स बेचे, ऐसे नहीं लिखना। ये इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल नहीं लिख देना, ये इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ये आज आपका होमवर्क है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? सर अकाउंटिंग। एंड व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग? सर क्वेश्चन मार्क। पता करके बताओ। ठीक है। तो ये देखो, मैंने कहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? थोड़ा सा लिख लो, ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा सा लिख लो, आगे लिखो। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस। क्या होता है रिकॉर्डिंग? इसके बारे में आप लिख देना। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ सही कर दो। Recording is the process of entering business transaction
Recording is the process of entering business transaction in the books of original entry, means journal book, or in the subsidiary books. अब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप यहां लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, 6 भी, और फिर यहां लिख सकते हो इफ the business size is small, we maintain only one book. कौन सी? जर्नल. एंड अदरवाइज ये आप जानते हो. तो इतना आपको लिखना चाहिए था. If the business size is small, we maintain only one book, that is called journal. Otherwise, we have to record this in the lot of books, which is subsidiary books, जैसे cash book, purchase book. This is all the credit purchase and the credit sale is recorded in purchase and sales books. Cash purchase, cash sales is recorded in the cash book. ये सारी बातें आप लिख सकते थे. ये सारी बातें आप लिख सकते हो. सर आपकी हैंडराइटिंग तो बिल्कुल समझ नहीं आती सर, हम क्या लिखे? अरे मैं पढ़ भी तो रहा हूं साथ साथ. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ, रिकॉर्डिंग होती क्या? इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच इज जनरल बुक. ये जो बुक के अंदर ट्रांजैक्शन को एंटर करना. सर हम ट्रांजैक्शन को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे फेंक के मारते हैं, वो एंटर हो जाती है. क्या आप ऐसे एंट्री करते हो? नहीं सर, हम लिखते हैं सर, लिखते हैं. हाँ आप लिखते हो, लेकिन एक लैंग्वेज होती है जो आपको आज पता करनी है. ठीक है, ये हो गया रिकॉर्डिंग. तीसरा. चलो आओ आगे बढ़े फटाफट. हम बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा तो फिर हम रह जाएंगे, फिर टाइम खत्म हो जाएगा और हमें फिर इसी पे आज रुकना पड़ेगा. तो इसीलिए अब ज्यादा मैं नहीं लिखवाऊंगा. रिकॉर्डिंग मैंने लिखा दिया. रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? सर समराइजिंग, नॉनसेंस. सर क्लासिफिकेशन, सर क्लासिफिकेशन. कभी गलती से आप आगे पीछे नहीं कर देना. रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? क्लासिफिकेशन. मैं थोड़ा सा लिखाता हूं. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्लासिफिकेशन is the process of क्या प्रोसेस है? ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. is the process of grouping transactions or entries of one nature at one place. एक जैसी, यानी राजू से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस राजू के अकाउंट में, कोमल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन कोमल के अकाउंट में, राहुल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन राहुल के अकाउंट में, और नमन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन नमन के अकाउंट में. इधर उधर मिक्स नहीं करना. एक जैसी ट्रांजैक्शन, एक नेचर की ट्रांजैक्शन एक जगह पे इकट्ठे करने को हम क्या बोल देते हैं? क्लासिफिकेशन. क्या बोल देते हैं? क्लासिफिकेशन बोल देते हैं. और ये कैसे की जाती है? The transactions recorded in journal are now posted to the main book of account. means ledger book, means ledger account. ठीक है जी, हम इसे क्या कह देते हैं? लेजर बुक, या सिर्फ लेजर लिखो तो चलेगा. मींस लेजर. मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं. एटलीस्ट इतना तो आप लिखो.
फिर आप वो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, राजू वाला, राहुल वाला, नमन वाला, कोमल वाला, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। मीन्स इफ अ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सप्लायर कॉल्ड कोमल एंड देयर इज अ बिजनेस कॉल्ड सिंह एंटरप्राइजेस। सिंह एंटरप्राइजेस हैज परचेज्ड सो मेनी गुड्स फ्रॉम कोमल फॉर होल ईयर, पूरे एक साल के अंदर, एंड हैज पेड लॉट ऑफ मनी टू कोमल। ऑल दिस ट्रांजेक्शन विच आर बीन रिकॉर्डेड इन कोमल अकाउंट, वी आर नाउ पोस्टिंग दिस ट्रांजेक्शंस फ्रॉम जनरल बुक टू द कोमल अकाउंट। ये बेसिकली रिकॉर्डिंग नहीं, पोस्टिंग होती है इसके अंदर। रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो गई, फिर जो हमने रिकॉर्ड किया उसी से हम पोस्ट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में। ठीक है जी, तो हो गई बात खत्म। आ जाओ, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। फिर हम क्या करते थे, समराइजिंग। समराइजिंग में मैंने आपको बताया था व्हाट इज समराइजिंग, तो आप लिख सकते हो इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, इट मीन्स प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट करना, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा in a manner that it can be, क्या लिख सकते हैं, it means presenting the classified data in a manner that it can be understandable, it can be understandable or useful to others। ठीक है नहीं। अब ये लेजर के सारे, अगर आप सारे लेजर ले जाओ, आपके मान लो आपके 100 आपके कस्टमर हैं और आपके 50 आपके सप्लायर हैं और आपके बहुत सारे एक्सपेंस हैं, बहुत कुछ आप करते हो, वो सारी लेजर बुक्स उठाओ और उठा के आप चले जाओ, किसी के सामने बैठ जाओ और उसे बोलो ये देख मेरा बिजनेस, उसे समझ में नहीं आएगा। आप चाहते हो कि वो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, उसे आपकी बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने इस क्लासिफाइड डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि वो अब हर एक के समझ में आ जाए, तो फिर आप उसका फायदा उठा सकते हो। इट मीन्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर दैट इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू अदर्स। और ये कौन सा, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, हम इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, by making trial balance and from trial balance we prepare, क्या प्रिपेयर करते हैं हम सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आजकल इन दोनों को एक ही नाम से बुलाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इन दोनों का एक नाम हो गया और ये बैलेंस शीट। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे लगता है बिजनेस हैज मेड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। और इससे हमें क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सर हमें बताओ ना सर, ये कैसे पता लगता है, कैसे बता, अरे बहुत दूर की बात है, अभी नहीं बताऊंगा आपको, सब कुछ एक साथ में नहीं बताऊंगा, ये आप भी जानते हो, ठीक है नहीं, तो बहुत दूर है अभी। आ जाओ फटाफट आगे चले। समराइजिंग के बाद क्या था, समराइजिंग के बाद था एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। समराइजिंग के बाद क्या था, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसमें भी आप पूछ सकते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दैट लिख सकते हो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज कैरिड आउट so that
the users of financial statements, the users of financial statements can take the right decisions, can take the right decisions and make a meaningful judgment, or make a meaningful जजमेंट। और सबसे लास्ट में क्या लिख सकते हो आप? कम्युनिकेटिंग। और इसमें द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये यूजर्स कौन से होते हैं? यूजर्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको जो समझाया था, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। आप थोड़ा सा उसको भी ऐड इसमें कर सकते हो, ये तो ज्यादा डिटेल में इसको जाने की अभी जरूरत नहीं है। और लास्ट में आप क्या लिख सकते हो? कम्युनिकेटिंग। ये आपको दिख रहा है ना कम्युनिकेटिंग तक? हाँ सर, कम्युनिकेटिंग वर्ड दिख रहा है सर, इसके आगे लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। और लिख सकते हो फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन और अकाउंटिंग फीचर, फाइनली द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर कम्युनिकेटेड टू द रिलेटेड पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल बैंक, for example government, for example creditors or XYZ, those they are related to the business, we can communicate these financial transactions or these financial statements to them. That is called communication. The communication can be done by email, communication can be done by video message, जो भी कर रहे हैं वो भी communication है, आप कैसे भी communicate कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये फीचर्स थे। थोड़ा सा ज्यादा लिखने की सोचो, मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी, उन सब बातों को आपको इसके अंदर लिखना था। अभी हम और भी इसमें बहुत कुछ लिख सकते थे, आपकी बुक में तो बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर बेसिक को समझ जाओगे तो फिर आप जितनी मर्जी स्टोरी उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको दोबारा से लिखना जो बच्चे लिख रहे थे। आओ आगे बढ़े, हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अगला काम करें। आओ आगे बढ़े, हम आगे करें आज, क्योंकि हम इसी पे बहुत टाइम से हैं। सर आप बहुत दिन लेते हो, सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हो। नहीं बेटे, मैं धीरे नहीं पढ़ाता, मैं आपको समझा के पढ़ाता हूँ। मैं भी एक दिन में चैप्टर खत्म करवा सकता हूँ और अपना नाम आपकी मैडम की किताब में लिख सकता हूँ। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अभी जो मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, ये छोटे छोटे मेन बातें मैं लिख रहा हूँ। और हाँ, फीचर के अंदर कहीं किसी बुक में लिखा होगा अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ऐसा भी कोई फीचर आपकी बुक में हो सकता है, आपकी मैडम लिखवा सकती है, तो आप कह देना हाँ अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, बिकॉज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। वहां पूरा मत ले जाना, यहीं तक छोड़ देना। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जितना अच्छा अकाउंटेंट होगा ना उतना अच्छा वो नीट क्लियर काम करेगा, नीट और क्लीन काम करेगा। आप जितना अच्छा सीखोगे ना उतने अच्छे अकाउंटेंट बनोगे। एक अच्छा आर्टिस्ट देखा है आपने? एक अच्छा आर्टिस्ट एक पिक्चर बनाने के 10-15 करोड़ रुपए ले लेता है, और एक ऐसा एक्टर जिससे एक्टिंग नहीं आती वो बेचारा 1 लाख 2 लाख 5 लाख में पिक्चर साइन कर देता है, और उस पिक्चर को कोई देखता भी नहीं। आप किसकी पिक्चर देखना पसंद करते हो? सर एक अच्छे हीरो की, सर आमिर खान सर, या सलमान खान सर, या वो क्या बोलते हैं सर, तीसरा कौन सा खान है सर, शाहरुख खान सर, या अक्षय कुमार की सर। क्या आपने कभी किसी ऐसे हीरो की पिक्चर देखी जिसका नाम आप नहीं जानते? नहीं सर। तो फिर अगर आप अच्छे से अकाउंट्स को सीखोगे, यू विल बी अ वेरी गुड अकाउंटेंट। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आप कितने साफ सुथरे तरीके से काम करते हो, ये एक अच्छे अकाउंटेंट की पहचान है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और फिर अकाउंटिंग एक साइंस भी है, बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। हम हवा में अकाउंटिंग नहीं करते, हम भी यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। कुछ चीजें डेबिट में लिखते हैं, कुछ चीजें क्रेडिट में लिखते हैं। वी आर रियली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में। अकाउंटिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, बिकॉज साइंस क्या होती है? विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अकाउंटिंग एज अ साइंस आल्सो। तो ये भी आप क्लियर करके लिख देना, दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट क्यों? Because accounting is an art of recording, classifying and summarizing the financial transactions in a very good manner. And science क्यों? Because accounting is based on some principles
बिकॉज साइंस क्या है, साइंस इज आल्सो प्रिंसिपल, साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, सेम वे अकाउंटिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। बस इतना सही आप लिख देना। अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, विच प्रिंसिपल वी आर बेस्ड ऑन, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, अगला टॉपिक हमारे पास था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको बोलता रहूं और आप इसके अच्छे अच्छे से नोट्स लिखते रहो, और नोट्स लिख के मैं आपको मेन पॉइंट लिखवा दूं और आप इसको क्या बोलते हैं मुझे बना के इसके नोट्स भेज दो। ऐसा भी हो सकता है, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। अगर आप मेरे सामने यहाँ बैठे होते तो मैं आपको यहाँ नोट्स लिखवा देता। प्रोवाइड मैं फिर भी नहीं करता, मैं किसी को भी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड नहीं करता। मैं आपको निहत्ता नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप खुद लिखो, ताकि लिखते हुए आपको जब आपके हाथ में थोड़ी दर्द होगी और लिखते हुए आपका दिमाग वहां जाएगा तो आपको कुछ याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम चलें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। आज का टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला लक्ष्य अकाउंटिंग का क्या होता है, सबसे पहला काम एक अकाउंटेंट का क्या होता है, सबसे पहला उसका टारगेट क्या होता है। सर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सबसे पहला टारगेट क्या है, नंबर 1 मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहला काम क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस of the arrange the books of account in a systematic manner following the principle of accountancy। आप यही इसमें लिख सकते हो क्या, the objective of accounting is to record financial transactions in the books of account in a systematic manner using the principles of accounting। The objective of accounting is to record the financial transaction in the books of accounts in a systematic manner using the principles of accounting। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द फर्स्ट लक्ष्य। कैसे लिखते हैं, ऐसे लक्ष्य, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, फंक्शन का मैंने काम और इसका मैंने लक्ष्य। तो ये पहला लक्ष्य है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा लक्ष्य क्या होता है, दूसरा मेन क्या ऑब्जेक्टिव है, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। अरे सुनो ना, आप कैसे पता करोगे कि आपको साल के लास्ट में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कैसे पता करोगे। सर हम एक छड़ी घुमाएंगे, ऐसे करके एक छड़ी को घुमा देंगे और वो छड़ी घुमाएंगे तो एक परी आएगी और हमें बता देगी इस साल आपने प्रॉफिट कमाया। और सर अगर वो परी नहीं आई, कोई परा आया तो वो बता देगा इस साल आपने लॉस किया। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आप सिस्टमेटिक वे से अपने सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तभी तो साल के लास्ट में आपको पता लगेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। तभी तो बना पाओगे आप क्या, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो क्या होती है, सर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाओगे तभी तो पता लगेगा प्रॉफिट कमाया और लॉस कमाया। उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, सर ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए कि सारी की सारी जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो। सर वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं बताओ ना सर, हमारे को सच्ची में नींद नहीं आती रात को। आप आराम से शांति से अभी बैठ जाओ, मैं सब कुछ समझा दूंगा।
अगर हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से, तो ही तुम डिटरमाइन मीन्स निकाल पाएंगे। डिटरमाइन करना, पता करना। डिटरमाइनिंग मीन्स पता करना। क्या पता करना? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी। तो आप लिख जाओगे ना अपने आप। हाँ सर हम लिख लेंगे, लेकिन आप सर 2 लाइनें लिखवा दो। The objective of accounting is to determine the profit, and loss, और लिख लो एंड की जगह, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एंड लॉस ऑफ बिजनेस फॉर अ अकाउंटिंग ईयर। हम एक साल का निकालते हैं, हर साल का। आपको मालूम ना अकाउंटिंग ईयर कितने साल का होता है? सर 1 साल, 12 महीने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस फॉर अकाउंटिंग ईयर। द प्रॉफिट and loss is calculated by preparing trading and profit loss account। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। द ऑब्जेक्टिव अकाउंट इज डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अकाउंटिंग ईयर। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन of the business is being checked by preparing बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, आज थोड़ा सा बताता हूं, ज्यादा नहीं। ये होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। थोड़ा बड़ा लिख लो क्या? थोड़ा बड़ा बनाओ लो, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं और ताकि मैं लिख सकूं। ये बनता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पहले अलग अलग बनता था, अभी भी अलग अलग बना सकते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2018 एंड 19। हम ऐसा लिखते हैं क्योंकि 18-19 इसलिए लिख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2018 को ईयर स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च को खत्म हुआ। तो आपका सेशन में जो है आपका रिपोर्ट कार्ड भी अगर देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा होता है 2020-21, 2019-20, 2021-22 ऐसे ही लिखा हुआ आता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19 ये 1 साल के लिए है, पूरे 1 साल का। और इसके अंदर हम कैसे बनाते हैं सर? इस तरीके से ये हो गया और फिर ये हो गया 2 कॉलम यहाँ पे। इसे हम बोल देते हैं कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। इसे हम क्या देते हैं? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर सारी की सारी क्या आती है? इनकम। और डेबिट साइड में सारे के सारे क्या आते हैं? एक्सपेंस। क्या आते हैं? एक्सपेंस। अभी इतना ही। सर इनकम कितने तरह की होती है? सर कौन सी इनकम यहां पे आती है? यहां कौन सी? एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस यहां पे आते हैं, इनकम यहां पे आती है। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या होगा सर? प्रॉफिट। प्रॉफिट सर, प्रॉफिट। और एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो क्या होगा सर? लॉस। अरे खर्चे ज्यादा, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो भैया लॉस ही होगा ना, लॉस होगा। आमदनी रुपया और खर्चा 98 तो 50 पैसे का क्या हो गया सर? प्रॉफिट होगा।
तो सिंपल सी कहानी है। सर इसको कैसे बनाते हैं एक बार बता दो ना सर, ये डेबिट का क्या मतलब होता है, ये क्रेडिट, अरे छोड़ो भाई अभी नहीं बताऊंगा। तो डेबिट इस साइड, डेबिट साइड ये और क्रेडिट साइड ये। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस और क्रेडिट साइड में सारी इनकम। When income is more than expense, company is earning profit. When expenses are more than income, company is suffering from loss. ये बस इतना सा लिख देना, इसके अंदर ही आप लिख सकते हो। और हाँ, दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने कहा फाइनेंशियल पोजीशन पता करने का तरीका क्या है, ये भी मैं आपको आज बता देता हूं। ये है बैलेंस शीट और यहां लिखा जाता है एज एट 31 मार्च 2019। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा। इस तरफ क्या आता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और इस तरफ पे क्या आता है, कंपनी के सारे असेट्स। इस तरफ पे क्या आता है, कंपनी के सारे असेट्स। इस तरफ पे आती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी और इस तरफ पे आता है सारे असेट्स। देखो डिफरेंस क्या है, यहां लिखा गया है फॉर द ईयर और यहां क्या लिखा गया है, एज एट। ये बेसिकली जो बैलेंस शीट है ये उस दिन, जिस दिन साल का लास्ट डे था, उस दिन शाम को 6 बजे जब हमने अपनी दुकान बंद की, उस दिन हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटीज कितनी थी और हमारे असेट्स कितने थे, ये उस दिन शाम को बनाई जाती है। सर उसी दिन शाम को बना के घर जाना पड़ता है? नहीं बेटे, मतलब हम उस दिन का ही रिकॉर्ड करते हैं, उस दिन हमारी क्या पोजीशन थी। ये तो पूरे साल के खर्चे हो गए, पूरे साल में अपना कितना खर्चा किया, कितनी इनकम कमाई, पूरे साल में कितनी बार हमने सेल्स की, कितनी बार हमने परचेज की। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, सेल्स क्या है, इनकम है, पूरे साल में। लेकिन ये सिर्फ उस दिन शाम को, यानी पूरे साल में क्या आया क्या गया हमें नहीं है, उस दिन शाम को क्या पोजीशन है। 31 मार्च को जब हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, उस दिन हमारी लायबिलिटीज क्या है। मान लो आज 31 तारीख है और आपके सिर पे लायबिलिटी है, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए अपने सप्लायर के जो आपकी दुकान पे सप्लाई करता है, और शाम को 4 बजे वो आया और आपने उसकी पेमेंट कर दी। अब वो आपकी लायबिलिटी नहीं रही क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, तो फिर उसे यहां रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वो नहीं रही, क्योंकि 6 बजे आप काम बंद करने वाले और आज साल का आखिरी दिन है। आई मेरी बात समझ? तो हम उस दिन शाम को देखते हैं क्या हालात है, इसलिए क्या लिखते हैं, एज एट, उस दिन। और यहां क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए। बहुत डिटेल में ये बातें सीखने वाले हो, पूरे चैप्टर्स हैं, चिंता मत करना। ये तो मैं सिर्फ थोड़ा आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में थोड़ी बातें हो, जब आपकी मैडम ये बात करे तो आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आज मैं यही खत्म करूंगा, बस मैं आगे नहीं जा सकूंगा। हम सिर्फ 2 ही बातें सीख पाए, एक मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और दूसरा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और ये कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। और इसी को तीसरे पॉइंट में आप कह सकते हो, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस एंड कहां लिखूं, एंड यहां लिख देता हूं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। लो, आप चाहो तो इसे अलग अलग पॉइंट पे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो मिक्स करके लिख दो, 3 पॉइंट हो जाएंगे आपके इसके हिसाब से। और फिर हम इसको कल खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, मेरा इतना ज्यादा बोलना अगर आपको सच्ची में समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और हाँ सब्सक्राइब करो और आगे अपने दोस्तों को भी दिखाओ। और हाँ, मुझे फीचर्स लिख के पक्का भेजना ताकि मैं देख सकूं और इसको भी आज नोट्स में आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।